इस शेर के सिक्के का 5,000 मिल जाएगा। आप ये सिक्का मुझे देंगे क्या? सभी पैसे डालते हैं, तुम पैसे निकालोगे? ये लो रखो। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। राव और तिवारी की मिलीजुली पार्टी के मुख्य नेता, अध्यक्ष और समर्थक, विधायक और संसद कुल मिलाकर 46 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया है। आज दोपहर 3 बजे के आसपास बिल्ला जिले के राधापुर गांव से करीब एक दूसरे गांव में जब राव और तिवारी की पार्टी मीटिंग चल रही थी, उस वक्त कुछ अज्ञात लोगों ने घुसकर सभी को मार दिया और उन सभी के सीने से दिल निकाल कर ले गए। इस खबर ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस घटना की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा कि ये बहुत ही अमानवीय और कायरता की बात है। राधापुर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हिला दिया। इसका जिम्मेदार कौन है और गांव की आम जनता कहां जाए? राव और तिवारी की मिलीजुली पार्टी, राव और तिवारी का पार्टी में जो खून हुआ उसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। सभी लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। पूरे राज्य में आतंक का साया छाया हुआ मेरे है। आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता कहने वाली पार्टी यही है ना? लगता है अब इसकी बैंड बजने वाली है। बेवकूफ। अबे तू मुझे बेवकूफ क्यों कह रहा है? हाँ, तुझे नहीं, उसको बोला। क्यों, इसने ऐसा क्या कह दिया? ये दिल ले जाकर क्या करेगा? मस्त फ्राई करके खाएगा। अरे सुनो, बाहर क्या चल रहा है तुम्हें कुछ पता है? 46 लोगों को मारकर उनका दिल निकाल कर कोई ले गया। ये इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी हार है। इंटेलिजेंस ऑफिसर को जेलर की पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया है। होम मिनिस्टर शिव कुमारन हैज ऑर्डर टू केस टू बी ट्रांसफर्ड टू सीबीसीआईडी। सुनने में ये भी आ रहा है कि होम मिनिस्टर अपना इस्तीफा भी देने वाले हैं। होम मिनिस्टर शिव कुमारन पहले पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे ना? आइए सीबीसीआईडी, बैठिए। मिनिस्टर साहब सीएम जी के साथ बात कर रहे हैं, आप वेट कीजिए। उनकी ईमानदारी, सच्चाई और काबिलियत को देखते हुए उनको डिपार्टमेंट ने होम मिनिस्टर बनाया था ना। आज तुम लोगों ने उनको पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं दी, यही आरोप एक दूसरे पर थोपते रहते हो। सर, हाँ तो बोलिए राम जी। सर, आज रात आप रिजाइन कर रहे हैं ना? अभी रिजाइन मत कीजिए, यही बात मैं आपसे कहने आया था। कैसी बात कर रहे हैं राम जी? मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हम लोगों की टीम जरूर गुनहगारों को पकड़ लेगी। यू कैरी ऑन, बट इट इज वेरी पेक्यूलियर। किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। हमें सिर्फ एक रात और दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि गुनहगारों को पकड़ लेंगे, पर इसके पीछे जो भी मकसद है वो हम पता लगा लेंगे। जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया है उन्हें हम सेफ हाउस ले जाएंगे। अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है ऐसा हम अनाउंस कराएंगे, लाइक अनऑथराइज्ड अरेस्ट। और उन 5 लोगों को हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरे रेजिग्नेशन को एक दिन और टालने का आखिर मतलब क्या है? सर, अगर मरना ही है तो फिर हम लड़ाई लड़के क्यों ना मरे? हमें हार मानकर खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, आपने हमसे कहा था सर। इल्जाम सर पे लेके रिजाइन करने से अच्छा है कि उसके गुनाह की तह तक पहुंचकर उसको पकड़कर फिर हम रिजाइन करेंगे। देखो राम, मैं तुम्हें फुल फ्रीडम देता हूँ, पर मुझे पूरा आउटपुट चाहिए। इन 5 लोगों को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दो। इसे कौन डील करने वाला है? संजय, भूपति और भुवन। अभी तक इस घटना में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट 5 लोगों को अरेस्ट करने की बात कर रहे थे और अब ये कह रहे हैं गिरफ्तारी नहीं हुई। यार चैनल बदल दे भाई, बदल देना। ये पुलिस ऐसी ही होती है। क्रिकेट का चैनल लगाने के बजाय पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है। सर, मेरा चश्मा किधर है सर? मेरा चश्मा दे दो सर। अगर मेरा चश्मा खो गया तो मेरा ससुर गालियां देगा। दे दो सर मेरा चश्मा। सर, इसका चश्मा दे दीजिए ना, इसकी फड़फड़ से कान पक गए हैं। सर, क्या है सर? आदमी हथकड़ी की जगह रस्सी बांध के क्यों ले जा रहे हो? ये अनऑथराइज्ड अरेस्ट है, हथकड़ी नहीं पहनाएंगे। दया नायक इंस्पेक्टर का इधर ही ट्रांसफर हो गया है क्या? सर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्यों? बोलो ना सर, एनकाउंटर पुलिस उसका ट्रांसफर इधर ही कर दिया है क्या सर? क्यों? मेरे एनकाउंटर से नहीं मरेगा, उनके हाथ से ही मरना है। सीबीसीआईडी पुलिस ने तुम लोगों को मारने के लिए मना किया है, वरना अभी मार डालता। यानी वो अच्छे पुलिस वाले हैं? लॉकअप में बंद करके जो मारते हैं उन पर तो यकीन कर सकते हो, लेकिन जो सेफ हाउस लेकर जाते हैं उन पर कभी यकीन मत करना। वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। सेफ हाउस मतलब एनकाउंटर करने की जगह है क्या? नहीं, ये रेजिडेंशियल एरिया का कोई साधारण घर या अपार्टमेंट है। आसपास के लोगों को भी पता नहीं होगा कि यहाँ पे सीबीआई का ऑफिस है। चाहे तू कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, आवाज बाहर नहीं जाएगी। फुल्ली साउंड प्रूफ।
राव और तिवारी की मिलीजुली पार्टी के अध्यक्ष वीरभद्र कुमार 15 साल पहले तंजावर का बहुत बड़ा गुंडा था। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये ले। हथौड़े से मारकर खून करना उसका स्टाइल है। खून और डकैती के उस पर बहुत से केसेस हैं और उसे आज तक सजा नहीं मिली। वो हमेशा बच जाता है, बस यही रीजन है। 13 साल पहले सेंगलपट असेंबली बाई इलेक्शन में वो अकेला खड़ा हुआ था। यही उसकी पहली पॉलिटिकल एंट्री थी। ऐसा कहते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी का नया अध्यक्ष होने की वजह से वो जीत गया, लेकिन वोट बॉक्स बदलना, गलत तरीके से वोटिंग, ऐसे बहुत से केसेस इनके खिलाफ, लेकिन कोई केस इन पर टिक नहीं सका। एमएलए होने के बाद उन्होंने पहले ही खुद की एक पार्टी शुरू की। यहाँ मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। 10 साल पहले जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें 9 जगहों से ये लड़ा था और 4 जगहों से जीता भी। इन 9 जगहों में जहां भी इलेक्शन हुए थे उन सभी जगहों को इलेक्शन कमीशन ने सबसे खतरनाक जगह अनाउंस कर दिया है। पिछले असेंबली इलेक्शन में 32 जगहों से इलेक्शन लड़े और 14 जगहों से जीते भी। इन 32 जगहों में इलेक्शन के टाइम वहां देसी शराब डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। नॉर्थ और साउथ के अलावा स्टेट के सारे जिले मिलाकर 14 जगहों पर इसने जीत हासिल की। इनकी पार्टी को जिन जिन लोगों ने जिताया है उन्होंने इलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं किया है। इनके खिलाफ री इलेक्शन करने के ह्यूमन राइट के कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया जो अब गायब हो चुके हैं, और उनका बेटा बाला कुमारन अब्यूज कॉप्स में फाइल किया है। 2 साल पहले 100 एमएलए को खरीद कर उन्होंने सरकार को गिराने की योजना बनाई थी, ऐसा इंटेलिजेंट रिपोर्ट से हमें पता चला है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट उसी टाइम पीरियड में इनकी पार्टी का कोषाध्यक्ष कपिल एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट में मारा गया। इनका यंगर ब्रदर जिनका नाम है मिस्टर कबीर, वो इसी पार्टी का नेता था और वो भी इन्हीं की तरह था, लेकिन कबीर की मौत के बाद उसने राजनीति से संन्यास ले लिया। यही है इस पार्टी की कुंडली। यहाँ मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। नाम बाला कुमार, उसका बाप, उसके बारे में हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। वो 1 घंटे में आना चाहिए। जो एक्सीडेंट में मारा गया एक्स एमएलए मिस्टर कपिल और उसका भाई कबीर चेन्नई में कहीं आपके एरिया में ही है। एसआई राजकुमार वर्मा, हटिया से सर। कांस्टेबल संभा गांव बेताल से सर। कांस्टेबल बेताल संभा गांव से सर। ये एसओसी है, यहाँ एक सोसाइटी है, ये एक पतली सी गली, यहीं सारा क्राउड था। ये एक नदी है, एसओसी से 500 मीटर की दूरी पर है। इसमें पानी कम ही रहता है, लेकिन बारिश का मौसम था इसीलिए उस समय इसमें पानी भरा हुआ था। उन्हीं लोग खून करने के बाद 2 ग्रुप में बंटकर वहां से भाग गए थे और भागते समय रास्ते में ड्रेस भी चेंज कर लिए थे। एक लड़की ने इन्हें भागते हुए देखा था। तालाब पहुंचते ही इन लोगों ने अपने उतारे हुए कपड़े पेट्रोल डालकर जला दिया था और फिर काटे हुए हार्ट को पॉलीथीन में डालकर तालाब में फेंक दिया था। उन्हें पकड़ने के लिए सारे चेक पोस्ट पर अलर्ट कर दिया है। सब वेल प्लान्ड है। 5 छोटे छोटे पेट्रोल से भरे कैन भी मिले हैं। 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इन्फॉर्म किसने किया? मयूर नाम के आदमी ने, जो कि इस पार्टी का अध्यक्ष है। वो अभी कहाँ है? पीछे वाली पहाड़ी पर है। वहां पर वो क्यों गया? पार्टी से निकालने के गुस्से में वहां पर चले गए। और आप उस जगह कितनी देर में पहुंचे? घटना के 45 मिनट के अंदर ही हम वहां पहुंच गए। एसओसी से स्टेशन का रास्ता बस 5 किलोमीटर का है। फिर इतना लेट क्यों? हम लोग स्टेशन पर कहाँ थे? वहाँ बस एक कांस्टेबल था सर। हम लोग कमल सर को देखने के लिए उत्तम नगर चले गए थे। कमल सर के आने से वहां बहुत भीड़ हो गई थी, जिसे हम कंट्रोल करने गए थे सर। नहीं सर, विश्वकर्म 3 में एक्ट करने के लिए एक्टर लोगों का सिलेक्शन हो रहा था। उसी सिलेक्शन में कमल सर आ रहे थे, उसी का पोस्टर लगा रहे थे। हम लोगों का भी मन हो गया, लेकिन आखिर तक कमल सर नहीं आए। वैसा कुछ नहीं है सर। घटना के 30 मिनट के बाद ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। मयूर ने जैसे ही नीचे आकर ये देखा, पुलिस स्टेशन का नंबर ढूंढकर हमें तुरंत इन्फॉर्म किया सर। एक बार फिर बताओ। एक बार फिर बताओ। क्या बोलूं सर? फ्रेंड है, लव मैटर था, फील हो गया। उसी तरह मयूर गुस्सा हो गया और पहाड़ पर चढ़ गया। वो यही बात बोलने के लिए बार बार बोल रहे हैं सर। चुप रहो ना यार। आप उनके पास जाकर बोलिए। विट्ठल, हर जगह बकवास मत किया करो। सर को सिनेमा ज्यादा पसंद है क्या? ऐसा नहीं है सर, पर कुछ मूवी मैं बहुत बार देख चुका हूँ। कूली मूवी मैं 4 बार देख चुका हूँ। अमित जी उसमें सुपर है सर। पुलिस डकैती करे तो तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं सर, प्राण साहब की मूवी थोड़ी डिफरेंट होती है, बस इसीलिए। सुनो बेताल, सर थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। ठीक है सर। मयूर ने काफी लेट कर दिया है। मयूर तो ऑलरेडी अरेस्टेड है, 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। कमल सर के आने के लिए जिसने पोस्टर चिपकाया वो अब्राहम वेलू अरेस्ट हो चुका है। कैमरा है, कुछ डिस्कस मत करना। इन लोगों के खाने के लिए कुछ लेकर आओ। ठीक है सर। सर, आप बहुत अच्छे इंसान हो सर, लेकिन ये जो आदमी खड़ा है इसने बोला कि आप बहुत बुरे इंसान हो।
नहीं सर। सर मैं शाकाहारी हूँ। तू वेजिटेरियन है? नहीं सर, आज शनिवार है ना, आज नॉनवेज नहीं खाता, कल से नॉनवेज चलेगा सर। सर किसी को डर नहीं है। कौन है ये सर? रात को भी चश्मा पहनकर बैठा हुआ है। ये मिस्किन का फैन है। पापा, इस होटल का ऑनर मैं हूँ ना? नहीं, मैं ऑनर हूँ। आपके बाद तो मैं ही ऑनर हूँ ना? तब तक होटल रहा तो देखेंगे। पापा, ये मास्टर मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता पापा। कौन सा मास्टर? और कौन सा मास्टर? पराठा मास्टर। तू स्कूल मास्टर की इज्जत करता ना, तो आज इस पराठा मास्टर से इज्जत के लिए भीख नहीं मांगता। तेरे स्कूल मास्टर के सर से खून बह रहा था और वो सिर पकड़कर यहाँ पर खड़ा था। ये दिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। ये देखिए, हाफ फ्राई करने के लिए कहा था, हाफ फ्राई करने भी नहीं आता आपके मास्टर को। एक हाफ फ्राई नहीं बना तो तुझे तकलीफ हो रही है? 25 साल पहले मैंने भी एक गलती की थी जिसकी तकलीफ मुझे आज तक हो रही है। इसे तूने ही बनाया है, मुझे पता है। जा। रुक जाओ, ये क्या है? हाफ फ्राई अंडा है और क्या? अबे ये तो मुझे दिख रहा है, दुकान में पूछ रहा हूँ। तुमको क्या चाहिए वो बताओ, है या नहीं मैं बताऊंगा। चिकन बिरयानी है क्या? हाँ है। फुल कितने का है? 150 रुपए। और हाफ? 75 रुपए। शोरमा है क्या? है। हाफ? 50 रुपए। और क्वार्टर? नहीं मिलता। हाफ फ्राई कितने का है? 10 रुपए। हाफ प्लेट हाफ फ्राई लेके आ, जा। अबे घूर क्यों रहा है? जाना। मैंने बस तभी उसको देखा था। कौन था जिसने खून करने के लिए बोला? वही था? गुनाह साबित होने से पहले आप उसे खूनी कैसे बोल सकते हैं सर? दोषी बोल सकते हैं, लेकिन खूनी नहीं बोल सकते आप उसे। आंखों से सुना और कानों से देखा। आंखों से सुना और कानों से देखा। हाँ, आंखों से देखी और कानों से सुनी बात गलत नहीं होती। सर, ये बात मैंने नहीं बोली, वो इस बात को बार बार बोल रहे थे। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैं पहले से ही बहुत पीट चुका हूं। अब मैं और नहीं पीटना चाहता। उसने मुझसे पूछा खाना लाकर दूं क्या? कोई रोड पर खाना फेंक देगा और उस खाने को मैं खा लूंगा, आप ऐसे ही सोच रहे होंगे ना? बहुत भूख लगी है सर, थोड़ा सा खाना दोगे क्या? मेरी कहानी सुनकर आपको क्या फायदा होगा सर? दारू ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मेरे पिताजी को दारू पिला पिलाकर साइन करवा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। उस दिन मैंने एक फैसला किया सर, मैंने फैसला किया कि मैं दारू से बदला लूंगा, इसीलिए पीना शुरू कर दिया। मेरी प्रॉपर्टी अभी भी सलामत है, ये देखकर उस दारू को बहुत कष्ट पहुंचना चाहिए, लेकिन सर पैसे नहीं है मेरे पास। धन दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा ये सब रहेगा तो दारू नहीं पीऊंगा, ऐसा वो पूछ रहे थे सर। कसम खाता हूँ कभी नहीं पीऊंगा, उस दारू को मैं कभी जीतने नहीं दूंगा। तभी उन्होंने सिक्का उछाला। जब सिक्का नीचे गिरा तो मेरे तो दोनों हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या आया? हेड आया या टेल? सर हेड ही आया था सर, जो कभी नहीं हारता। वो पूरे तमिलनाडु का हेड था। अल्टीमेट स्टार अजीत की फोटो उस पर छपी हुई थी सर। कुल मिलाकर इस दुनिया में आज तक सिर्फ 2 ही सिक्के ऐसे बनाए गए सर, उसमें से एक इंग्लैंड एम्बेसी को इंडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। अभी भी वो खास सिक्का इंग्लैंड की महारानी के पास है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। ठीक उसी सिक्के की तरह मेरे पास भी एक खास सिक्का है जिस पर अन्ना की फोटो छपी हुई है। उस खास सिक्के की कीमत 5000 रुपए है। उसके बाद? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? अजीत को देखकर मैं भी इमोशनल हो गया था। अन्ना के सिक्के तो बहुत सारे मिलते हैं, उसके लिए इतने पैसे कैसे मिल सकते हैं? मुझे भी यहाँ डाउट हुआ था। देखो ये सब मैंने हिंदी फिल्मों में बहुत बार देखा है सर। मेरे बाप को जैसे दारू पिलाकर बेवकूफ बनाया गया था, उसी तरह मुझे खाना खिलाकर बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने भी पहले यही सोचा था कि वो कोई धोखेबाज होगा, क्योंकि कुछ भी धंधा बताकर, जैसे मिट्टी बेचकर उसे MLM का नाम देकर मेरे जैसे अनाड़ी से पैसे लेते थे। लेकिन उस आदमी ने हमें पैसे दिए। अन्ना के फोटो वाले सिक्के को 10 पैसे में खरीदकर पता है मैंने पूरे 50,000 कमाए।
उसके बाद भी मैंने पैसे दिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था। अगला प्रोजेक्ट चूहे का हार्ट। एक चूहे की हार्ट की कीमत 10,000 रुपए। चूहे का हार्ट, खेत में मिलने वाले चूहे का हार्ट पूरा चाहिए। 10,000 देंगे ना? इंडोसल्फास, ये वो सब डालकर जो खेत में चूहे घूमते हैं ना, उनका हार्ट एक छोटा सा बॉम्ब बन गया है। उससे वो बंदूक की गोली बनाने की बात कर रहे थे। वो इस चीज को अपनी इंडियन आर्मी को देने की बात कर रहे थे। ये इंडियन आर्मी का सीक्रेट है। ये बात किसी को ना बताने की कसम खाई थी मैंने। ये सब मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। मैं बाहर किसी को क्यों बताऊंगा? वो एक चूहे का 10,000 दे रहे थे, मैं किसी को क्यों बताता? देख छोटे, तूने जो चूहा पकड़ा वो 100 रुपए का है। तूने जो पकड़ा था वो बहुत छोटा था, उसके 50 रुपए मिलेंगे। ए छोटू, जो तूने पकड़ा था वो चूहा नहीं, छिपकली है, उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। चूहे को बेहोशी की दवा दे दी? दारू ना? हाँ वो सब दे दिया है, दे दिया। ऑपरेशन का चूहा गर्म पानी में डाल दिया ना? हाँ डाल दिया, डाल दिया। हम्म। हम्म। 10-15 चूहे काटने के बाद उसमें से उन्होंने एक ही सिलेक्ट किया, बाकी रिजेक्ट कर दिए। आपको पता है मैं 1000 चूहे मार चुका हूँ। मेरे काम से खुश होकर गांव के लोगों ने मुझे अपना दोस्त बना लिया और मुझे अवार्ड भी दिया। अगर मैं आपको सच बताऊं तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, मुझे पूरे 10 लाख रुपए मिले। दोबारा बोलो। अवार्ड का अवार्ड मिला और साथ में पैसे भी मिले। दोबारा बोलो। सॉरी, मतलब एक बार फिर बोलो। अवार्ड के साथ साथ 10 लाख रुपए तुम्हें कैसे दिए उसने? अगर ये कहोगे कि हाथ में दिए है ना, तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कसम से मेरे हाथ में ही दिए थे सर। पहले मैंने 5 चूहे का हार्ट दिया, जिसमें से एक ही सिलेक्ट हुआ था, उसके लिए मुझे 10,000 मिले। फिर मैंने 5 और दिए, जिसमें से एक ही रिजेक्ट हुआ, उसके लिए मुझे 40,000 मिले। उसके बाद उन्होंने मुझे कार्ड दिया, अगर मैं 10 लाइन लिखूं तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इसमें मुझे कोई गलती नहीं करनी। 100 हार्ट ढूंढने में मुझे पूरे 6 महीने लगे। 1 लाख रुपए एक साथ दे दिए? हाँ सर, पूरे 1000 की गड्डी थी। इन 2 सालों में बल्क अमाउंट करोड़ों रुपए मिस हुए हैं। जनता को बेवकूफ बनाने के ये जितने केसेस हैं उनकी फाइल्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए। सर, सर, मैं जाकर सभी के लिए चाय लाऊं? आप पुलिस वाले हैं ना, तो आप क्यों चाय लेने जाएंगे? सभी कैदियों को मैं ही चाय लाकर देता हूँ। वो पैसा किस में लेकर आए? सूटकेस में? नहीं, उनके कंधे पर एक कपड़े का बैग रहता है। अगर आप उसमें देखेंगे ना तो पूरी गड्डी भर भर के पैसा रहता है। जब उसमें से एक बंडल निकाल के मुझे दे देना तो मन करता है मुझे कोई ऐसा काम दे कि पूरा पैसा मेरे पास आ जाए। ये सुअर इतनी तेज क्यों भागते हैं? क्यों सुअर के साथ कुश्ती लड़ रहे हो? अगर सुअर का मटन चाहिए तो दुकान में जाके ले लो, वहाँ बहुत सारा पड़ा है। इस मासूम की जान के पीछे क्यों पड़े हो भाई? मैंने तुझसे क्या पूछा? सुअर के बारे में। बेचेगा क्या? कितने सुअर? एक सुअर। एक सुअर का कितना? 2000। और मैंने कितने दिए? 4000। पैसे कहाँ हैं? यहाँ है। पैसे वहाँ हैं तो सुअर कहाँ है? सुअर वहाँ है। डबल कीमत, 4000 रुपए दिए। अब बता सुअर किसका है? आपका भाई। पर सुअर है कहाँ? वहाँ है भाई। सुअर को तो झेल सकता हूँ, पर इंसान को कैसे झेलूं? सुअर किसे कहा? आपको। भाई मजाक मस्ती बंद करते हैं। कुत्ते ने काटा तो पेट में इंजेक्शन, सुअर ने काटा तो उसकी कोई दवा नहीं है भाई। देख भाई, मैं भी दवा के लिए सुअर का हार्ट निकालने वाला हूँ। जब तू सुअर को मारकर उसका हार्ट निकालेगा तो उसे अपने सिर पर रखना। नहीं 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 नहीं, सीने पर। नहीं 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 नहीं, गर्दन पर रखेगा तो अपेंडिक्स ठीक हो जाएगा। गर्दन पर अपेंडिक्स? अरे पर वो पेट में होता है ना। ये देख भाई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जैसे डॉक्टर ने कहा बोल दिया। हार्ट निकालते टाइम जरा संभाल के। उन्होंने पेट भर के खाया है, गलती से भी चाकू पेट में लग गया तो सब खत्म। पेशेंट तो क्या, डॉक्टर भी नहीं बचेगा। इसीलिए जरा संभल कर, पेट से दूर रहना भाई। सुअर से ज्यादा कोई खतरनाक जानवर नहीं होता, क्योंकि वो 12 बच्चों को जन्म दे सकता है। कौन है ये? मेरा छोटा भाई है। 1 साल से ये ऐसा ही है। एक पुजारी ने बोला था कि इसके अंदर एक देवता की आत्मा है। गांव वाले कहते हैं कि ये जो बोलता है वो सच होता है। मुझे लगता है महाभारत बुक पढ़ के और सीरियल देखकर ये ऐसा हो गया है। क्यों, ये मैं नहीं कर सकता क्या? ओ प्रिय पार्थ, तुझसे सब होगा। निकाल अपना धनुष तीर और मार दे। मैं पार्थ नहीं हूँ, कार्तिक हूँ। ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? सुअर को मारने के लिए कोई पार्थ को बुलाता है क्या? पता है, इस 5 ब्रह्मांड में पशुपति को वरदान मिला था। फिर पार्थ ने परमेश्वर से मिलकर सुअर का वध करके पशु अस्त्र प्राप्त किया। तुझे भी एक अस्त्र मिलेगा।
और तेरा अस्त्र संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ये मैंने दवा के लिए किया है। ओ अर्जुन, तुम सिर्फ एक तीर हो, पर उसे चलाने वाला कोई और ही मायावी है। तुम सिर्फ अपना काम करो। जैसी आपकी आज्ञा दोस्त। ये धर्म युद्ध है। टटटटटटटो। एक सुअर का हार्ट 10 लाख का है, पर उन्हें सिर्फ एक ही हार्ट चाहिए था। एक जिंदा सुअर के पीछे भागकर उसे पकड़कर उसका हार्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है सर। लेकिन एक बार कष्ट उठाया 10 लाख मिलते हैं। एक सुअर 1000 चूहों के बराबर होता है। कसाई की दुकान से खरीद के दे सकता था, मगर वो पहचान लेता तो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे सर? छाती में दर्द होने लगा। 1 मिनट, सांस ले लेता हूं। आप सच बोल रहे हैं क्या? सॉरी, माफ कर दीजिए। आप तो सच ही बोलेंगे। 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़। आपको पता नहीं है सर, हम राजाओं के वंशज हैं। 10 पीढ़ी पहले हमारे दादा परदादा लोगों ने यहाँ पर राज किया था और मैं यहाँ टूटा फूटा पड़ा हूँ सर। मैं रेडी हूँ, जो बोलेंगे वो करूंगा मैं राजवंश का हूँ। ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं पता था, ऐसा मुझे लगा, और उन्हें सब कुछ पता था। मैंने सोचा उनसे पूछूं उन्हें कैसे पता चला, पर उससे मुझे क्या लेना देना। 100 करोड़। 100? चूहे और सुअर की जगह अब इंसानों के हार्ट आ गए। वो सब देशद्रोही लोग हैं। वो एक जमाने में सब अंदर होकर आए हैं। हमारे दुश्मनों ने जो उन्हें पैसे दिए, ये लोग उस पैसे से देशद्रोह कर रहे हैं। बेचारे लोग, उन्हें ही पता नहीं कि ये पड़ोसी देश वाले लोग उनका हार्ट निकालकर यूरेनियम या बॉम्ब लगाकर उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो एक आदमी का हार्ट ब्लास्ट करेंगे तो पूरा एक राज्य बर्बाद हो सकता है। वो लोग ये कह रहे थे जो काम हम करने वाले हैं उससे पूरे देश का भला होगा। उन्होंने ऐसे ही कहा था, अगर फंस भी गए तो सजा नहीं मिलेगी, आम लोगों को अवार्ड मिलेगा, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। 100 करोड़, 100 करोड़ के कंपटीशन में तो हम जान भी दे सकते हैं अपनी। हार्ट में यूरेनियम यानी हवा में गांठ बांधना। सर, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है? ये झूठ नहीं बोल रहा है। जब ये सोच रहा था तो इसकी दाईं आंख ऊपर थी। अगर इसकी बाईं आंख ऊपर जाएगी तो ही समझो ये झूठ बोल रहा है। डॉक्टर तो यूज करते हैं उस चाकू से, पहले इधर मार, फिर वो हमसे बिल्कुल नहीं लड़ेगा, फिर इधर मारना, फिर यहां से चीर कर अंदर हाथ डालकर खींच लेना, वहां जो भी मिले उसे लेकर मेरे पास आ जाना। तालाब तक मैं पहुंच गया, फिर मुझे डाउट हुआ कि जो मैं लेकर आया हूं वो पक्का हार्ट नहीं है, और मेरा शक पूरा यकीन में बदल गया। मैं जो लेकर गया था वो डब्बा था, यानी लंगी, लंगी जिससे सांस लेते हैं, लंगी, लंग्स। अरे अरे अरे, ये तो डब्बा है। 100 करोड़ मिस हो गई ये सोचकर मैं मंडप गया और मुझे पकड़ लिया। पतला है, कलर साफ है, गुलाबी कलर, दिखने में वो ठीक ठाक है। वो दाएं हाथ से लिखता है, पुराने फिल्मों के गानों की फोन पे रिंगटोन लगाई हुई है।